किसी एक विचार से लड़के देखो, वो तुम्हारा पीछा करने लगेगा। जितना तुम उसे हटाओगे उतना वो तुम्हारे संग साथ होने लगेगा, उछल उछल के तुम्हारे बगल में चलेगा, आगे पीछे होगा। तुम उसे हटाओ, तुम्हारे हटाने से नहीं हटेगा, तुम्हारे हटाने की चेष्टा से उसको और बल मिलेगा। नहीं, विचारों से लड़के कोई विचारों से मुक्त नहीं होता, विचारों के प्रति साक्षी बन के मुक्त होता है। और साक्षी बनने में कैसा सिर मारना, साक्षी बनने में सिर्फ मारना ही नहीं होता, साक्षी बनने में तो बैठ जाता आदमी चुपकी मार के भीतर, विचार आते जाते देखता, न पक्ष में सोचता न विपक्ष में सोचता, न तो कहता बुरे हैं न कहता भले हैं, कोई मूल्यांकन नहीं करता, कोई निर्णय नहीं लेता, आए जाएं, उदासीन, तटस्थ, न राग न विराग, आओ तो ठीक न आओ तो ठीक, न बुलाता है न धकाता है। ऐसी चित्त की दशा में जब न विचार कोई बुलाए जाते और न धकाए जाते, धीरे धीरे विचार तिरोहित हो जाते, सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे के छा जाने पर भी साक्षी भाव में बैठा आदमी एकदम दीवाना नहीं हो जाता कि मिल गया मिल गया, क्योंकि मिल गया कि विचार आ गया। जैसे ही कहा मिल गया चूक गए, पहुंचते पहुंचते फिसल गया पैर, पड़ने को था आखिरी मंजिल पर और गिर गए गड्ढे में। आखिरी समय तक पीछा करेगा मन, अगर तुमने जरा सी भी उसको सुविधा दी। तुमने कहा मिल गया कि पा लिया कि अरे यही है, बस ये शब्द बन गए कि चूक गए, कि बाधा पड़ गई। विचार के प्रति सिर्फ जागना है, और जाग के जब विचार चला जाए तो शून्य को भी पकड़ नहीं लेना है। शून्य जब आए तो उसके प्रति भी उदासी रखना। सुन लो ठीक से, तुम्हारे जीवन में भी वो घटना कभी ना कभी घटेगी, घटनी चाहिए। जब शून्य आए तो एकदम से प्रफुल्लित मत हो जाना, नहीं तो विचार ने फिर दांव मार दिया, फिर पीछे से आ गया, फिर पीछे के दरवाजे से घुस आया। बाहर ही खड़ा था, देख रहा था कि कहीं मौका मिल जाए तो प्रवेश कर जाए। शून्य आए तो शून्य को भी देखना उसी तरह निष्पक्ष, जैसे विचारों को देख रहे थे। कहना ठीक है, तुम भी आए तो ठीक, जाओ तो ठीक, तुमसे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। शांति भी आए तो शांति को भी ऐसे ही देखना, उदास, नहीं कुछ रस लेना। तब शांति बढ़ेगी, तब शून्य घना होगा और धीरे धीरे विचार थक जाएगा, इतना थक जाएगा कि उसमें प्राण न रह जाएंगे कि वो वापस लौट सके। इस दशा का नाम ध्यान है। उन्होंने बहुत सिर मारा मगर कुछ परिणाम ना हुआ। सिर मारने से परिणाम होता भी नहीं। सिर मारने से विक्षिप्त हो सकते हो, विमुक्त नहीं। ये कोई जिद्दाजिद थोड़ी है, ये कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी, ये कोई युद्ध थोड़ी है। यहां समझ काम आती। वे पुनः भगवान के पास आए ताकि ध्यान सूत्र फिर से समझ लें। भगवान ने उनसे कहा, बीज को सम्यक भूमि चाहिए, अनुकूल ऋतु चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ताजी हवाएं चाहिए, जल वृष्टि चाहिए, तभी बीज अंकुरित होता है। और ऐसा ही है ध्यान। सम्यक संदर्भ के बिना ध्यान का जन्म नहीं होता। और तब उन्होंने ये सूत्र उन 500 भिक्षुओं को कहे। ये सूत्र अपूर्व मूल्य के हैं। सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सब्बे संखारा दुखाति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सवे धम्मा अनत्ताति यदा पग्नाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। यह है मार्ग विशुद्धि का, एस मग्गो विशुद्धिया। और 3 बातें कही। ये 3 बुद्ध धर्म के मूल आधार हैं। इन 3 पर बुद्ध की सारी देशना खड़ी है, इन पर उनका पूरा मंदिर बना है। पहला, सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब संस्कार अनित्य हैं। जो भी है इस जगत में क्षणभंगुर है।
यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। यह पहला सूत्र, यह पहली आधारशिला। सब्बे संखारा अनिच्छा थी यदा प्रज्ञाय पश्यति। ऐसा जिसने प्रज्ञा पूर्वक देख लिया कि संसार में सभी कुछ क्षणभंगुर है, फिर वो कुछ पकड़ेगा नहीं, फिर पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं। जहां पानी के बबूले ही बबूले हैं, वहां पकड़ने को क्या है? जब संसार ही पूरा का पूरा पानी का बबूला है, तो तुम्हारे विचार तो बबूलों की छायाएं समझो, बबूले भी नहीं। संसार बबूला है। एक सुंदर स्त्री द्वार से निकल गई। बुद्ध कहते हैं यह सुंदर स्त्री पानी का बबूला है, और इस सुंदर स्त्री का जो प्रतिबिंब तुम्हारे मन में बना वो विचार है, वो तो बबूले की छाया, वो तो बबूला भी नहीं है, वो तो बबूले का फोटोग्राफ। सब्बे संखारा अनिच्छाति, सब अनित्य है। इस भाव में गहरे उतरे तो बुद्ध ने कहा यह पहली भूमिका, इससे सम्यक भूमि मिल जाएगी बीच को कि सब अनित्य। तो पकड़ने को क्या है? जब संसार अनित्य है तो विचारों की तो कहना ही क्या, विचार तो संसार की छायाएं मात्र, छाया की छाया। फिर उसमें पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं। हम विचारों में इतना रस लेते हैं क्योंकि विचारों को हम सोचते हैं बड़े बहुमूल्य हैं, और हम विचारों को इसलिए बहुमूल्य सोचते हैं कि हम सोचते हैं इन्हीं विचारों के माध्यम से जगत में कुछ कर लेंगे, संसार में कुछ हो लेंगे, धन कमा लेंगे, पद कमा लेंगे, सौंदर्य पालेंगे, कुछ कर गुजरेंगे जगत में। लेकिन अगर जगत पूरा का पूरा अनित्य है, आज है कल नहीं हो जाएगा। थोड़ा सोचो, तुम एक नदी के तट पर बैठे हो, एक चट्टान पर बैठे हो, सामने नदी की धार बह रही, पास में ही रेत का ढेर लगा है। तुम अगर पानी पर अपने हस्ताक्षर करो तो तुम कर भी न पाओगे कि वो मिट जाएंगे, तो तुम पानी पर हस्ताक्षर नहीं करोगे, या कि करोगे, क्योंकि तुम देखते हो कि कर भी नहीं पाते, मिट जाते हैं। पानी का स्वभाव ऐसा, यहां बना नहीं कि मिट गया नहीं। तुमने हस्ताक्षर कर भी दिए पानी पर तो टिकेंगे नहीं, तो तुम पानी पर नहीं करोगे। रेत पर लिखोगे, रेत पर लिखोगे तो पानी से ज्यादा टिकते, मगर हवा का एक झोंका आया और मिट जाते। नहीं, तुम रेत पर भी लिखने में कुछ मजा ना लोगे, तुम चट्टान पर करोगे, तुम चट्टान पर खोदोगे नाम, लेकिन चट्टान भी मिट जाती थोड़ी देर अबेर। समझो कि पानी बहुत जल्दी बिखर जाता, रेत थोड़ी देर से, चट्टान और थोड़ी देर से। जो रेत है वो कभी चट्टान थी, ख्याल रखना, और जो चट्टान है वो कभी रेत हो जाएगी। और मजा यह है कि चट्टान को जिसने रेत बना दिया वो पानी, जो पानी से हार गई वो पानी से मजबूत कैसे होगी? पानी पर दस्तखत करने में घबराते हो, चट्टान पर दस्तखत कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि पानी चट्टान को तोड़ देता है। इस जीवन में हम जो भी कर गुजरने की आकांक्षाएं लिए बैठे, वे सब पानी पर हस्ताक्षर जैसी हैं। चट्टान पर भी हस्ताक्षर करो तो वे भी चले जाते, वे भी बसते नहीं। कितने लोग इस जमीन पर हुए, कितने लोग नहीं हुए इस जमीन पर। वैज्ञानिक कहते हैं तुम जिस जगह बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी। ये पूरी जमीन मरघट है। इतने लोग पैदा हुए, जहां आज नगर हैं कभी मरघट थे, जहां आज मरघट हैं कभी नगर थे, कई दफे बदली हो चुकी। ये पूरी पृथ्वी मरघट बन गई। इसमें न मालूम कितने लोग पैदा हुए, खो गए। उनका तुम्हें नाम पता, ठिकाना पता, कौन थे, क्या थे? तुम्हारी जैसी ही उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, और तुम्हारे जैसे ही उन्होंने भी बड़े बड़े सपने बांधे थे, और तुम्हारे जैसे ही वे भी इंद्रधनुषों में जीते थे, और तुम्हारे जैसे वे भी नाम छोड़ जाना चाहते थे। क्या छूट गया है? तुम भी ऐसे ही खो जाओगे जैसे वे खो गए। और फिर यह भी सोचो कि किसी का नाम भी छूट गया, समझो कि सिकंदर का नाम छूट गया, तो सार क्या है? नाम में सार क्या है?
नाम छूट भी जाए तो क्या सार है, क्या फायदा सिकंदर को। इस नाम के छूट जाने से कौन सा आनंद सिकंदर को। सिकंदर न बचा और नाम बच भी गया तो क्या करोगे। जब स्वयं ही ना बचे तो स्वयं की तस्वीरें अगर टंगी भी रह गई तो उनका मूल्य क्या है, किसको मूल्य है, किसको प्रयोजन है। बुद्ध कहते हैं अगर ध्यान में वस्तुतः गहरे उतरना हो तो पहली बात प्रगाढ़ कर लेना, यह पहला भाव तुम्हारी हवा बन जाए। सव्वे संखारा अनिच्छाति, सब संसार अनित्य है, सब बेशर्त निरपवाद क्षणभंगुर है, अभी है अभी चला जाएगा। तो इसमें पकड़ने योग कुछ भी नहीं। साक्षी बन के भीतर बैठना, संसार में पकड़ने योग कुछ नहीं है। आंख बंद जब करोगे तो विचारों का संसार दिखाई पड़ेगा, इसमें तो पकड़ने योग कुछ हो भी कैसे सकता है। आए बुरे विचार जाएं बुरे विचार, आए भले विचार जाएं भले विचार, आने देना जाने देना। तुम परेशान ही मत होना, तुम चिंता ही मत लेना, तब तुम चकित होकर पाओगे ये जो अनित्य भावना है इसके आधार पर ध्यान की जड़ें मजबूत हो जाती। ध्यान पैदा होता है अनित्य की धारणा में। इसलिए सारे ज्ञानियों ने संसार अनित्य है इस पर बहुत जोर दिया है, और बुद्ध का जोर तो अतिशय है। बुद्ध ने तो जोर पूरे अंतिम तर्क तक पहुंचा दिया। बुद्ध ने यही नहीं कहा कि संसार अनित्य है, बुद्ध ने कहा तुम भी अनित्य हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा संसार अनित्य है, लेकिन तुमसे कहा लेकिन तुम बचोगे, आत्मा बचेगी। बुद्ध ने कहा यहां कुछ भी नहीं बचेगा, न ये बाहर का बचेगा न कुछ भीतर का बचेगा, यहां कुछ बचता ही नहीं। इसको समझने की कोशिश करना। यहां बचना होता ही नहीं, यहां बहाव ही बहाव, यहां सब बह रहा है, तुम भी बह रहे, संसार भी बह रहा है। इस बहाव के बीच ठहरने की कोई जगह ही नहीं, कोई शरण स्थल नहीं। इस बात की प्रज्ञा, सव्वे संखारा अनिच्छाति यदा पग्नाय पश्यति, इस बात का तुम्हें दर्शन हो जाए, इसका बोध हो जाए तो ध्यान लगेगा, तब सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। निबिदंती दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। बुद्ध कहते ये है विशुद्धि का मार्ग। ध्यान यानी विशुद्धि। एस मग्गो विशुद्धिया, पहला सूत्र, पहला चरण इस विशुद्ध होने के मार्ग का कि सब संसार अनित्य है। दूसरा सूत्र सव्वे संखारा दुखाती, यह संस्कार दुख रूप है, यह सारा संसार दुख रूप है। इसमें अगर जरा सी भी आशा रखी कि शायद कहीं थोड़ा बहुत सुख छिपा हो, तो उतनी आशा के सहारे ही ध्यान अटक जाएगा। तुमने अगर सोचा कि ये विचार आए हैं, इनमें से एकांत को चुन लूं जो अच्छा है, शुभ है, सहयोगी है, कल्याणकारी है, शायद इससे लाभ होगा, बाकी को छोड़ दूं, 99 छोड़ दूं, एक को पकड़ लूं। तो बुद्ध कहते हैं एक के पीछे बाकी 99 कतार बांध के खड़े हो जाएंगे। वो एक भीतर आया कि बाकी भी भीतर आ जाएंगे। तुमने द्वार एक के लिए खोला कि सब भीतर आ जाएंगे। द्वार बंद करना हो तो पूरा ही बंद कर देना, इसमें जरा भी पक्षपात मत करना। अगर तुमको ऐसा लगा कि थोड़ा सा सुख मिल जाए शायद, तो फिर तुम अटके रहोगे। नहीं, सुख यहां है ही नहीं। बुद्ध का इस पर जोर बड़ा प्रगाढ़ है। सव्वे संखारा दुखाती, ये सारा संसार दुख रूप है। ये सारा संसार बस दुख ही दुख है। यहां सुख की एक किरण भी नहीं, यहां कोई आशा ना रखो। जिस दिन सारी आशा निराशा हो जाती, उसी दिन ध्यान का अंकुर फूटने लगता है। ध्यान का अंकुर नहीं फूट रहा क्योंकि तुम्हारी आशाएं ध्यान के बीच पर पत्थर की तरह बैठी। सब संसार दुख है। यह जब मनुष्य प्रज्ञा से देख लेता है तब सभी दुखों से निर्वेद को प्राप्त होता है। बड़ी अजीब बात बुद्ध कहते हैं।
कि जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है कि सब दुख है, उसी दिन दुख से छुटकारा होने लगता है। क्यों? दुख के बांधने की तरकीब यही है कि दुख जब आता है तो पहले तो यही बताता है कि मैं सुख हूं। तुम सुख को पकड़ते हो, दुख को तो कोई पकड़ते ही कहां। तुम सुख को पकड़ते हो, दुख पकड़ में आ जाता है, यह दूसरी बात है। मगर तुम गए थे फूल पकड़ने, कांटे चुभ गए, यह दूसरी बात है। हर कांटा फूल का धोखा देता है। हर कांटे ने विज्ञापन कर रखा है कि मैं फूल हूं। हर कांटे ने प्रचार कर रखा है कि मैं फूल हूं। आओ मेरे पास।